मातो माने अंदर तो कई दुर्गुण हैं, बहुत सा दुर्गुण हैं। आपरी शरण में आया हाँ भगवान, आप माने पार करो, आप माने मुक्ति करो। और वह सब भगवान री शरण में गया, करियो कुछ भी नहीं, क्योंकि भगवान परमात्मा ने प्राप्त करना है तो आपने कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई करो, बहुत कुछ वेद पुराण पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो या कोई डिग्रियां प्राप्त कर लो, जद जाता कोई भगवान की प्राप्ति वे कोई जरूरी नहीं है। अनपढ़ भी भगवान ने प्राप्त करिया है। कई लोग ऐडा विया जो कुछ भी नहीं जानता फिर भी भगवान तक पहुंचिया है। कई लोग ऐडा विया जो सेवारे माध्यम से भगवान तक पहुंचिया, भगवान री परमात्मा री सेवा कर सकिया नहीं कर सकिया, लेकिन वे कई जीवों की सेवा करी, गायों की सेवा करी, तो ऐडा ऐडा भक्त भी उन सेवारे माध्यम से भगवान तक पहुंच गया, परमात्मा तक पहुंच गया। तो भगवान परमात्मा अपने अंदर सद्गुण देखा करे। भगवान को पाना है, भगवान तक पहुंचना है तो जीवन के अंदर कुछ भी सद्गुण अपना लो। जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई करो या कुछ ज्ञान दो उसी से भगवान प्राप्त होंगे। भगवान से कह दो भगवान हमारे अंदर ज्ञान नहीं, हमारे अंदर विद्वता नहीं, लेकिन जो कुछ है वो सब आपके सामने है। यदि आपने किसी पशु की सेवा की है, यदि आपने गायों की सेवा की है तो उस सेवा से भी आप भगवान तक पहुंच सकते हो, परमात्मा तक पहुंच सकते हो। और यही आज इसके अंदर, इस कलयुग के अंदर जरूरत है। कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, विद्वता की जरूरत नहीं, बल्कि हमारी गायें जो जिन गायों की दुर्दशा हो रही है उनकी सेवा की जरूरत है, उनकी रक्षा की जरूरत है। देखिए तो सही, आज इस देश को आजाद हुए 59 साल से भी ऊपर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आज देखिए हमारे इस देश के अंदर ये कृषि प्रधान देश है, ये किसानों का देश है। इसके अंदर हम लोग किसानों के बल पर जी रहे हैं, हम इस धरती के बल पर, धरती माँ के बल पर, गौ माँ के बल पर जी रहे हैं। लेकिन आज इसी भारत देश के अंदर इन गायों की ऐसी दुर्दशा हो रही है। कभी आपने सोचा, कभी आपने देखा, कत्ल खाने के अंदर जब तक गाय कटती नहीं है 14,000 की होती है, लेकिन कटने के बाद उसका मांस डिब्बा बंद होने के बाद वही गाय 27,000 में बिक जाती है। और ऐसे कत्ल खाने कौन चलाता है? ये सब काम कौन करते हैं? जो कुछ भी करते हैं, जो लोग करते हैं, लेकिन उन सब का पाप हम सबको भी भोगना पड़ता है। पाप वो करते हैं लेकिन उस सबका पाप का फल हमें प्राप्त होना, हमें भी उसका पाप भोगना पड़ता है। जब तक हमारे इस देश के अंदर कत्ल खानों के अंदर गायें काटी जाएगी, जब तक इस देश के अंदर गायों का खून इस धरती पर बहता रहेगा, तब तक हिंदुओं हमारे रोटी का एक एक कोर भी खाना समझो हम पाप खा रहे हैं। रोटी नहीं खा रहे बल्कि पाप खा रहे हैं। हम लोगों की आदत पड़ गई है, सत्संग के बाद, कथा के बाद हम लोग गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, नारे हम लगाते हैं। तोते की तरह ये नारे तुम रटते हो और तुम जयकारा लगाते हो, लेकिन ये जयकारों की सार्थकता तभी होगी जब हम गायों की रक्षा के लिए तैयार हो जाते। यदि हमारे मन में सच्ची भावना होती गायों के प्रति तो आज इस देश के अंदर गायें नहीं कटती। इतनी गायें, हजारों लाखों गायें कत्ल खानों में जाकर के कटती नहीं थी। लेकिन हम लोगों के अंदर वो सच्ची भावना अभी तक नहीं आई। केवल हमने बाहरी दिखावा किया है अब तक, केवल हमने जय ही बोली है, लेकिन सच्चे मन से हमने कभी जय नहीं बोली। और सच्चे मन से जब तक जय नहीं बोलोगे तब तक गायों की रक्षा भी नहीं हो सकती। एक जमींदार जो ट्रैक्टर से खेती करता है, लेकिन एक किसान जिसके पास 6-7 बीघा जमीन है तो वो ट्रैक्टर नहीं चला सकता, वो बेचारा गरीब है, बैलों से खेती करता है। लेकिन जमींदार लोग जब अवतार बनते हैं तो उसे भी ट्रैक्टर दे देते हैं। ट्रैक्टर तो वो ले लेगा, लेकिन जब तक डीजल खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा, तो फिर अरब देशों के तलवे चाटो, उनकी मनमानी सहन करो, उनकी शर्तें सहो। अरे हमारा देश, हमारे साथ में इतनी धन संपत्ति है कि हमें और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, और किसी की मनमानी सहने की भी जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग तो सोते रह गए। हम लोगों को जागृत होना होगा। हमारे पास में बैल हैं और वहीं से आप खेती करो। ये ट्रैक्टर तो कुछ समय के लिए है, ये आधुनिक मशीनें कुछ समय के लिए हमारे सामने रहेगी, बाद में भी रहेगी, लेकिन उसके बाद हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। वही बैलों से हमें खेती करनी पड़ेगी। हमारे इस देश के अंदर कई बाहरी कंपनियां आ रही है, वो अपना अड्डा जमा रही है और हम लोगों का पांव पीछे चलता जा रहा है। हम लोग अपने कदम पीछे चलाते जा रहे हैं। कई लोग कह रहे होंगे महाराज जी ये आध्यात्मिक मंच पर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? लेकिन मैं कहूंगा हमारे इस देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई और भारत उसका गुलाम बन गया। भारत के कदम पीछे की ओर चले गए, भारत की प्रगति पीछे की ओर चली गई। नहीं, हमें ही ध्यान देना होगा और हमें इस संस्कृति को आगे बढ़ाना होगा। हमारे देश को यदि आगे बढ़ाना है तब हमें हमारी चीजों का सदुपयोग करना होगा। ये भारत तो अपनी वस्तुओं को तो छोड़ता जा रहा है और बाहर की विदेशी वस्तुओं को अपनाता है, लेकिन ये विदेशी वस्तु
वस्तुएं कुछ समय के लिए ही काम आएगी, बल्कि अब हमें ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे और अपने इस देश की माटी की वस्तुएं काम लेनी होगी। इस माटी को ही हमें अपनाना होगा, हमें हमारे गायों को अपनाना होगा, हमें हमारे बेलों को अपनाना होगा। लोग नेताओं के ऊपर आश्रित रहते हैं, लेकिन ये नेता अपनी इज्जत को खो चुके हैं, अपनी अस्मिता को बेच चुके हैं, अपने स्वाभिमान को बेच चुके हैं। नेताओं के भरोसे मत रहिए। यदि आप नेताओं के आश्रित रहेंगे तो ये नेता तो अपने देश को भी बेच सकते हैं। अरे कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। यो सोते रहे गो भक्तों, तो ये वोट के भिखारी मेरा वतन बेच देंगे। ध्यान रखिएगा, ये देश को भी बेच सकते हैं। अब हमें जागृत होना ही होगा, हमें आगे आना ही पड़ेगा, हमें अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे। हमें हमारे संस्कारों को याद करना होगा, हमें हमारी संस्कृति को याद करना होगा। मैं माताओं से, भाइयों से, बहनों से निवेदन करूंगा कि आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी को तैयार करें, उसके अंदर सुसंस्कार दें, अच्छे संस्कार दें, क्योंकि संस्कारों की सबसे बड़ी पूंजी मानी गई है। आप देने का संस्कार दें, बल्कि लेने का संस्कार न दें। भारत के अंदर यदि देने का संस्कार रहेगा तो हम किसी की सेवा भी कर सकते हैं, किसी को देकर के हम किसी की सेवा कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे, समर्थ गुरु रामदास भिक्षा का पात्र लेकर के एक बुढ़िया के घर में गए, तो उस समय बुढ़िया ने कहा, बाबा मेरे पास में कुछ भी नहीं है, माफ करो, मैं आपको कुछ भी नहीं दे पाऊंगी। प्रभु मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास न धन है न कुछ और संपत्ति है, मैं आपको क्या दूं। तब समर्थ गुरु रामदास ने कहा, कोई बात नहीं माँ, तुम धन नहीं दे पाओगी, तन नहीं दे पाओगी, मन नहीं दे पाओगी, लेकिन तुम्हारे आंगन में जो मिट्टी लगी है उस मिट्टी को ही खोद करके मेरे पात्र में डाल दो। लेकिन तुम्हारे पास में कुछ नहीं है और तुम कह रही हो कि मैं तो कुछ नहीं दूंगी, तो फिर तुम्हारे कभी देने के संस्कार ही नहीं रहेंगे। आज तो कुछ नहीं है इसलिए तुम कह रही हो कि नहीं दूंगी, लेकिन कल होने के बाद में भी तुम नहीं दे पाओगी, क्योंकि देने के संस्कार ही खत्म हो जाएंगे। भले ही नहीं है लेकिन फिर भी मिट्टी दे दो, ताकि देने के संस्कार तो रहेंगे। वो संस्कार आज हमारे इस भारत देश के अंदर नहीं रहे, समर्पण के संस्कार नहीं रहे, हमारे मन में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति सद्भावना नहीं रही। आज भारत के नौजवान नवयुवक बाजार की गंदी गलियों के अंदर गंदे गीत गाते जाएंगे, लेकिन उन्हें कभी हमारे इस भारत देश के गीत, भारत देश की संस्कृति और भारत देश की आजादी के गीत उन्हें याद नहीं है। हमारे घरों के अंदर चलचित्रों के एक्टरों के तो चित्र मिल जाएंगे, फोटो मिल जाएंगे, लेकिन वहां छत्रपति शिवाजी के, भगत सिंह के, महात्मा गांधी के चित्र नहीं मिलते हैं, ये फोटो नहीं मिलते हैं। याद करो जब सरदार भगत सिंह गाते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, वो हम लोगों को याद नहीं है। गाने हम बहुत याद कर लेते हैं, गंदे गाने हम याद कर लेंगे, वो सब कुछ याद हो जाते हैं, लेकिन इस देश की संस्कृति हमें याद नहीं है, इस देश की सभ्यता को हम भूल गए हैं। केवल एक स्वार्थ के कारण हमारा प्यारा भारत देश परमार्थ का देश था, सबका हित सोचता था, सबका भलाई सोचता था, लेकिन अब वो देश सिमट करके केवल अपने तक सीमित रह गया है, केवल स्वार्थ तक सीमित रह गया है, और स्वार्थ के कारण इस देश का बर्बाद हो गया, इस देश बर्बादी की ओर जा रहा है, इस देश की खतरनाक दुर्दशा हो चुकी है। अरे इसीलिए तो कहा है, स्वार्थ सिद्धि के लिए राष्ट्र का सारा रक्त निचोड़ दिया, अपनी माटी अपने पुरखों से ही नाता तोड़ दिया, अधिकारों की प्यासी सत्ता कर्तव्यों को भूल गई, क्रूर कुर्सियां खून पीकर खटमल जैसी फूल गई, जिन बूढ़ों के कोड़ों पर घाव भी नहीं सूखे, उनके बेटे पौधे भी आज सड़कों पर घूम रहे भूखे, जो फांसी के फंदे को वरमाला समझ लिया करते थे, शीश नहीं है कंधे पर, ऐसी कल्पना किया करते थे, लेकिन आज सरकार उनकी सत्ता को, आज सत्ता उनकी तब को बेस सत्ता कर रही दलाली है, और ऐसा लगता है शेरों के संग सोने लगी श्रृंगाली है। वैश्या के कहने से वृद्धा माता का हाथ मरोड़ दिया, अपनी माटी अपने पुरखों से ही नाता तोड़ दिया, हमने हमारी संस्कृति को भुला दिया, हम अपने आप को भूल गए, हम हमारी सभ्यता को भूल गए, हम हमारे इस देश को भूल गए, अपने पूर्वजों को भूल गए, इस माटी को हम भूल गए और बाहर की तरफ जा रहे हैं। आज के लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, लोग गर्व करते हैं। कई माता बहनें कहती है मेरा बेटा तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। अरे दुर्भाग्य है, कई लोग तो कहते हैं महाराज मेरा बेटा है अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, और कैसा मैं गौरव मानती हूँ कि इस मेरे बच्चे को इतनी अंग्रेजी आती है कि हिंदी बिल्कुल ही नहीं आती। ले मैं तो कहता हूँ तुमको चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, जो तुमको मातृभाषा ही नहीं आती, तुम अपने इस देश की भाषा भूल चुके हो। अंग्रेजी पढ़ते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ने का विरोधी नहीं, अंग्रेजी पढ़ो, लेकिन फिर भी अपनी मातृभाषा को तो याद रखो, अपने इस देश की माटी को तो याद रखो। अरे इस देश की माटी को याद नहीं रखोगे, इसका प्रयोग नहीं लोगे, तो केवल ये देश की माटी, ये सब देश की सभ्यता केवल दिखने लायक मानी जाएगी, केवल ये खंडर शेष रह जाएंगे और हम लोग इससे वंचित रह जाएंगे। हमारा देश भटक गया है, अरे अपनी मंजिल को ही भूल चुका है, चलते चलते राह में अटक गया है देश, भूल गया है अपनी मंजिल को, भटक गया है देश। इससे ज्यादा और रंज की बात कौन होगी कि अपने ही घर वालों की आंखों में खटक रहा है देश।
देश, ये देश हमारे ही खुद के घर वालों की आंखों के कारण नीचे की ओर जा रहा है, उनकी आंखों में ये देश खटक रहा है। अब जानते हैं यदि किसी पेड़ को काटना है तो लोहे की कुल्हाड़ी काम आती है, लेकिन सिर्फ लोहे की कुल्हाड़ी ही पेड़ को नहीं काट सकती कि इतनी सी लोहे की कुल्हाड़ी में क्या दमखम जो उस पेड़ को काट दे, लेकिन उसी पेड़ का लकड़ी का हत्था बनकर उस लकड़ी के उस कुल्हाड़ी के पीछे लग गया और उस पेड़ वो कट गया, उस पेड़ को फिर कोई नहीं रोक सका। उसी प्रकार ये देश, इस देश को और कोई नहीं काट सकता, लेकिन इसी देश के लोग इस देश को काटने के अंदर लगे हैं, इस देश की जड़ें उखाड़ने में लगे हैं, इस देश की सभ्यता को खत्म करने में लगे हैं, इसलिए ये देश नीचे की ओर जा रहा है। तो हम लोगों को सचेत होना होगा, हम लोगों को जागृत होना होगा। अरे आप लोगों ने देखा गौ माता कत्लखानों के अंदर कैसे काटी जाती है, उसकी पीड़ा आपको कभी हुई? अरे कत्लखानों के अंदर गायों के दोनों पांवों को शिकंजे से बांध दिया जाता है, उल्टा लटका दिया जाता है, सिर नीचे पैर ऊपर, और उस पर खोलता हुआ उस पर पानी बरसाया जाता है, पानी गरम गरम पानी, खोलता हुआ पानी बरसाया जाता है। उसके बाद में ठंडा पानी, क्योंकि जब तक वो गोश्त लाल ना हो जाए, गुलाबी गोश्त ना हो जाए, उन लोगों को मांस लेना है, वो गोश्त लेना है। और उसके बाद में जब चमड़ी बिल्कुल नरम हो जाती है, उसका गोश्त ले लिया जाता है, उसका मांस डिब्बा बंद होता है। इस तरह तड़पा तड़पा करके गायों को काटा जाता है। जिन गायों के प्रसव होता है उनका आधा बच्चा बाहर, जीव बाहर निकली हुई, वो चिल्लाता रहता है, उधर गौ माता चिल्लाती है, इधर बच्चा चिल्लाता है, और उसको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। कितनी दुर्दशा होती होगी उस गाय की, क्या हालत होगी उस गाय की। कई लोग कहते होंगे महाराज जी बड़ी बात अच्छी कह रहे हैं, आप लोग तालियां बजा दोगे, प्रशंसा कर दोगे, महाराज ने बहुत अच्छे प्रवचन कहे, एकदम शानदार बोले और बड़े धारावाही बोले, महाराज बहुत बढ़िया बोले, बहुत प्रवचन बढ़िया दिया। लेकिन केवल प्रवचन बढ़िया कहने से ही आपका भला नहीं हो जाएगा, इस देश का भला नहीं हो जाएगा, बल्कि जो कहा है उसको यदि आप अपने जीवन के अंदर उतार दोगे, उसको यदि आपने जीवन में अपना लिया, तो ही ये देश बचेगा, तो ही हमारा पशुधन बचेगा, तो ही हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ेगा, तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। अरे अब तो कम से कम समय आया है, अब तक हमने गुलामी झेली, लेकिन अब हमको सचेत होना ही पड़ेगा, हमको आगे आना ही पड़ेगा। गायों की रक्षा करने के लिए आप धन देते हैं, वो धन दें, ठीक है, लेकिन पहले जिस तरह हमारा देश था कि हर लोग गायों की रक्षा करते थे, गायों को पालते थे, और गायों को पालने के कारण ही वो हिंदू कहलाते थे, वो भारत के वासी कहलाते थे। और लेकिन आज तो भारत के वासी होकर के भी हम लोग गायों को घर से निकालते जा रहे हैं। घर के अंदर रखना तो दूर, घर से गाय को मार मार कर हम निकालते हैं। लेकिन अब हमें गौपालक बनना ही होगा, हमारे घर के अंदर गायों को रखना ही होगा। यहाँ कई कथा सुनने के लिए किसान लोग आए हैं, जिनके पास बेरे हैं, कुएं हैं, सब कुछ व्यवस्था है, और वो लोग भैंस को रखते हैं। लेकिन निवेदन करूंगा कि आज से भैंस रखने का, भैंस को त्यागो और गाय रखने का संकल्प करो, और वो गाय आपको यहाँ से दी भी जाएगी। अपने इस सेक्टर के अंदर कई 200-300 गायें बिल्कुल आवारा घूमती, इसी तरह वो गायें घूमती रहती है। उन गायों की रक्षा करो, उन गायों को अपने घर में पालने की कोशिश करो, और उन गायों को यदि पालोगे उससे आपको भी फायदा होगा, आप खुद बचोगे, आपका जीवन बचेगा, आपका जीवन दिव्य बनेगा, गायों का जीवन बच जाएगा, गायों की रक्षा हो जाएगी, जीव दया हो जाएगी, कितने ही लाभ उससे आपको मिलेंगे। आपने यदि गायों को पाला है, उसका सही दूध, असली दूध आपको प्राप्त होगा, सही घी आपको प्राप्त होगा, और जीव दया भी हो जाएगी, जीवों की रक्षा भी हो जाएगी, आपका भी कल्याण हो जाएगा। और धीरे धीरे यदि सब लोगों ने इस देश के अंदर गायों को पालना शुरू कर दिया, गौपालक हम सब बन गए, तो ये देश भी बच जाएगा, और ये देश भी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। इस देश के अंदर भी हम उच्चता को प्राप्त कर लेंगे। ये हमें संकल्प लेना ही है, केवल ऐसा नहीं महाराज ने कहा संकल्प लेते रहेंगे, गायों को पालते रहेंगे। बहुत से महाराज आते हैं, रोज रोज कहते ही हैं क्या है, लेकिन नहीं, अब हमें खुद को कदम आगे बढ़ाने होंगे, अब हमको आगे आना ही होगा, और गो पालने का, गो रक्षा का एक संकल्प आप सबको यहाँ लेना होगा, और वो गायें आपको यहाँ से प्राप्त भी हो जाएगी। ये ऐसा दिव्य काम आप लोग करें ताकि हमारा जीवन, आपका जीवन, और इस देश का पूरा सबका जीवन, और ये देश भी आगे प्रगति की ओर जाए, देश की आगे ऊंचाई तक जाए। ऐसा मैं आप सब लोगों से आशा रखता हूं कि आप सभी लोग गौपालक बनेंगे, गायों की रक्षा करेंगे, और ये देश जो पुनः जो विश्व का गुरु था वही देश पुनः विश्व का गुरु बन के रहेगा, गोपालक देश बन के रहेगा। अरे जिन गायों के लिए भगवान श्री कृष्ण गोपाल 11 साल और 52 दिन नंगे पांव घूमे, आज उसी गोपाल के दास देश में, आज उसी भारत देश में गायों की ऐसी दुर्दशा। अरे हमारे दुर्भाग्य की बात है, हमें शर्म आने की बात है, आज हमें वही कदम आगे बढ़ाने हैं। अरे आप यदि सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे यहाँ आए, परमात्मा हमारे यहाँ वापस पधारे, भगवान द्वापर में आए थे, लेकिन
कलयुग में भी वो भगवान आए, कलयुग में भी उन भगवान का अवतार हो, तो उसके लिए गायों को बचाना होगा। क्योंकि भगवान परमात्मा जिस समय बांसुरी बजाते थे वृंदावन के अंदर कदम के पेड़ पर, कदम के पेड़ के नीचे खड़े होकर, तब वो सारी गायें बांसुरी की टेर सुन करके भगवान के पास में चली आती थी, भगवान को चारों तरफ से घेर लेती थी। लेकिन इस देश के अंदर अब गायें ही नहीं बचेगी तो भगवान आकर के बांसुरी बजाएंगे, गायों का इंतजार करते रह जाएंगे, गायें आएगी ही नहीं तो वो भगवान भी हमारे यहाँ अवतार लेकर क्या करेंगे। तो भगवान को यदि बुलाना है, परमात्मा का अवतार यहाँ होना है, तो उसके लिए पहले हमें गायों की रक्षा करनी होगी। गायों को रक्षा, गायों को बचाएं, वो भगवान बिना बुलाए इस देश के अंदर आएंगे, इस धरती पर आएंगे। अरे और देशों के अंदर तो भगवान के दूत आते हैं, लोग वहां के कहते हैं भगवान के दूत आए थे, भगवान के दूत ऐसे ऐसे आए थे। लेकिन हमारा भारत देश, हमारे भारत देश का कितना सौभाग्य है, कितना पवित्र देश है कि यहाँ तो भगवान के दूत नहीं बल्कि भगवान खुद अवतार लेकर आए थे। तो वही भगवान को यदि बुलाना है तो वापस गायों की रक्षा करनी होगी, हम लोगों को कदम आगे बढ़ाने होंगे। यही मेरी शुभकामना है कि आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें और गायों की रक्षा के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते रहें। गौशालाएं खुलती है, ठीक है, गौशालाएं खुल रही है, गायों में भी रक्षा हो गई, गौशाला के अंदर गायों की रक्षा होगी। लेकिन हमारे घर के अंदर जितनी जगह है तो पहले हमारा घर गौशाला बनाओ, फिर यदि जगह नहीं होती है तो आप गौशाला के अंदर गायों को भेज सकते हैं और वहां अपनी तरफ से गाय का खर्चा भी दे सकते हैं, उसका भी पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन जहां तक हो सके जब तक आपके घर में गाय रहे तो बहुत बढ़िया है। ऐसे ही गोपालक हम लोग बने, ऐसा संकल्प आप सब लोग यहाँ लें। इसी के साथ में मेरी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। बोलो राम। थोड़े समय के लिए अपना समय नहीं, जगह नहीं छोड़े। बहुत सुंदर बात। अभी संकल्प आप लोगों को लेना है। जो लोग मेरे भाई बहन, सबसे बड़ी कथा की भेंट मानी जाएगी। हम कथा में भेंट में पैसा नहीं लेते हैं, पहले आपको कह दिया। किसी भी कथा में हमारे यहाँ पैसा नहीं चढ़ाया जाएगा, केवल आपको गोपालक का संकल्प लेना है। यहाँ से डॉक्टर साहब और हमारे कार्यकर्ता जो भी भक्त हैं मेरे भाई बहन, अपने सब कुछ परमात्मा ने दिया है उसका सही सदुपयोग करें। जिन लोगों के कुएं हैं, खेत हैं, वो गाय के पालन कर सकते हैं। और जो लोग गायों का अपना घर में इतनी जगह नहीं है, वो एक गौशाला से एक गाय को गोद लेकर के और ये संकल्प ले सकते हैं। क्योंकि वहां परमात्मा के धाम जाने के लिए वैतरणी नदी पार करनी तो एक गाय जरूरी है। उस गाय के बिना वैतरणी नदी पार नहीं होती है। तो एक गाय हमारे जीवन के अंदर जुड़ी हुई रहनी बहुत जरूरी है। ये संकल्प लेंगे और जितने भी यहाँ हमारे पशु घूम रहे हैं जो गाय के रूप में, जहाँ देखो आप कितनी दुर्दशा होती है कोतलियां खा कर के, और गायों की क्या दुर्दशा हो रही है, और इस दुर्दशा से हमें बचा जा सकता है। अभी आपको डॉक्टर साहब और हमारे कार्यकर्ता संकल्प ले जाएंगे। जो भी आपको लेना है वो संकल्प लें और कृपाराम जी की बात को अपने मन में उतारें। कृपाराम जी का जो यहाँ अभी प्रवचन हुआ, ये सीडी की कैसेटें गौ भक्तों के लिए यहाँ सीडी की कैसेटें मिलेगी आपको, और उनको दूसरे लोगों को सुनाइए। जहाँ भी गौ भक्त है, ये सबसे बड़ा काम है। ये सीडी आपके हाथों हाथ यहाँ की पूरे प्रवचनों की मिलेगी। वो जो भी गाय के भक्त बनने चाहते हैं उनको सुनाइए, ताकि उनके मन में भी एक संकल्प जगे, एक ऐसा कार्य करने की क्षमता जगे, ताकि वो भगवान के प्रति बढ़े, गौ रक्षा के प्रति आगे बढ़े। रहा आज परम पूज्य कृपाराम जी महाराज के अमृत वचन सुनकर हम सभी धन्य हुए हैं। लेकिन ये गौरव, मुख्य लक्ष्य जो गौ माता पालन का है वह अपन लेंगे तभी वो सार्थक होगा। जो भाई अपने घर में एक गाय पालने का संकल्प करना चाहता है वो अपने स्थान पर खड़ा हो जाए, और ये जो व्हाइट पेपर सफेद कागज हमारे जो स्वयंसेवक खड़े हैं उनसे लेकर के अपना नाम लिखवा सकता है। जो भाई गाय पालन का संकल्प लेना चाहता है वो अपने स्वयंसेवक बंधुओं से अपना नाम लिखवा सकता है। श्री नवल सिंह जी, रतन सिंह जी, रानीवाड़ा। ठाकुर साहब, आप गो पालन का संकल्प कर रहे हैं। 2 गाय का लिए वो श्री नवल सिंह जी 2 गाय पालने का संकल्प कर रहे हैं। तालियों से स्वागत करें। श्री गंगा सिंह जी डूंगरी, आप 1 गाय पालने का संकल्प कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जो भी गोपालक हैं, अपना जहां जहां नाम आप लिखाएंगे उनका स्वागत भी होगा। यहाँ दोपहर की कथा में, प्रथम सत्र में दोपहर की कथा अजय सिंह जी, समन सिंह जी राजपूत रानीवाड़ा,
एक गाय पालने का संकल्प कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जवान जी रावल 2 गाय पालने का संकल्प कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों से विनती है कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। सभी भाइयों से विनती है कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। प्रभु जी वोका जी रानीवाड़ा 1 गाय पालने का संकल्प कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भक्त श्री उत्तम सिंह जी भूर सिंह जी सेवाड़ा 2 गाय पालने का संकल्प कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ओडी वैष्णव 1 गाय पालने का संकल्प कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पुगराज जी धर्माजी खंडेलवाल 1 गाय पालने का संकल्प कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों से विनती है सभी कि आप बैठ जाएं। श्री कृपाल दास खुशाल दास जी महेश्वरी 1 गाय पालने का संकल्प किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मोहम्मद सिंह जी मेढक 1 गाय पालने का संकल्प किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।